सुखदाता कहा जाता है या दुखदाता कहा जाता है? दुख का सागर कहा जाता है, कोई नहीं कहता। भगवान तो सुख ही देने आता है और सुख मिलता है सत्कर्म से। सत्कर्म पुण्य को कहा जाता है। पुण्य क्या होता है? पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं? उसकी साधारण से साधारण परिभाषा क्या है? ऐसा कर्म जिसके रिजल्ट में हमें और दूसरों को भी सदा काल का सुख भागता रहे, वो है पुण्य। और ऐसा कर्म हम करें जिसके रिजल्ट में सदा काल के लिए क्या भागता रहे? दुख भागता रहे, वो है पाप। भगवान पाप करना नहीं सिखाता, दुख देना नहीं सिखाता। उसका तो नारा है, न दुख दो न दुख लो। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। सुख का ही फाउंडेशन डालना चाहिए। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो बिगड़ी हुई दुनिया में आएंगे या सुधरे हुए युग में आवेंगे? मकान जब पुराना हो जाता है, दुखदाई हो जाता है, तब ही कोई बाप पुराने मकान को गिराकर नया बनाता है। भगवान बाप भी ये सत्य रूपी मकान जब सतयुग सतोप्रधान से बदलते बदलते त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में आकर तमो प्रधान बन जाता है। उसकी निशानी है कि हर मनुष्य आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से तन से, धन से, मन से दुख जरूर अनुभव करती है। दुख लेती है और दुखी मन का वाचा कर्मणा दूसरों को देती है। कोई ऐसी आत्मा देखी मनुष्य आत्मा? सुनी जो ये कहे कि मैं सदैव ही सुखी सुख में हूँ और दूसरों को सुखी ही सुख देता हूँ? कोई ने नहीं देखी सुनी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गायन कैसे होता है सत्यनारायण का? सत्यनारायण की तो शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। जरूर सुख ही दिया होगा। मंदिरों में भी जाते हैं तो उनके जड़ चित्तों को देखने से ही खुशी हो जाती है। तो जब उन्होंने चैतन्य रूप में पाठ बजाया होगा तो कितने सुखदायी रहे होंगे। जो भी आत्मा उनके संसर्ग संपर्क में संबंध में आई होंगी सबने सुख ही अनुभव किया होगा। चाहे संबंध में आने वाली हो, संबंध गहरा होता है, संपर्क हल्का होता है। तो संबंध में आने वाली आत्माएं भी सुख ही सुख अनुभव करती है, किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं करती। शरीर के द्वारा ही सुख और दुख दिया जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा ही सुख और दुख भोगा जाता है। तो सत्यनारायण का पाठ ही ऐसा है कि कोई भी मनुष्य आत्मा
उनसे दुख का अनुभव नहीं करती है, सुख ही सुख का अनुभव करती है। हाँ, अपनी ही गलत फहमी के कारण कोई दुख अनुभव करे, सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुख अनुभव करे, वो दूसरी बात। नहीं तो भगवान बाप तो कहते हैं कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति को पाया। क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की सुनी सुनाई बातों से अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लिया, तो कितनी दुर्गति हो जाती। भगवान बाप तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म सदैव भय पैदा करने वाला, दुख पैदा करने वाला है। अभी भगवान बाप तो जन्म जन्मांतर का सुख ही सुख बांटने आए हैं, परंतु माया ऐसी है जिसका नाम है माया रावण। राम नहीं, एक ओर है राम और दूसरी ओर है रावण। क्या अंतर है खास है? राम है एक मुख वाला और रावण है अनेक मुख वाला। कहते भी हैं झूठ, एक झूठ बोलता है या झूठे को बीसों प्रकार का झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे के पीछे लाइन लग जाती है झूठ की। और सत्य तो निर्भय होता है, डंके की चोट बोलता है, उसको काट छांट करके बोलने की जरूरत ही नहीं। तो राम है एक मुख वाला, रावण है अनेक मुख वाला, माने अनेक मतें देता है। खासकर कितने मुख दिखाए जाते हैं? 10 मुख। दुनिया में भी 10 प्रकार के खास धर्म चल रहे हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश गाया हुआ है पुराने जमाने का। सबसे सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद है तीसरा इस्लामी, चौथा बौद्ध, पांचवा क्रिश्चियन, छठा संन्यास, सातवां मुस्लिम, आठवां सिख और 9वां धर्मनिरपेक्ष। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। तुम किसी भी धर्म पे चलो, हमको वोट देते रहो, पैसे दे दो। धर्म से हमें कोई मतलब नहीं, सब धर्म झूठे हैं। कोई धर्म पर हमें कोई आस्था नहीं है। ऐसा क्यों होता है? धर्मनिरपेक्ष क्यों? क्योंकि ऐसी आत्माएं जो इब्राहिम के इस्लाम धर्म स्थापन करने के साथ ही साथ अवसरवादी होने के कारण जहां देखी तबाह बारात वहीं बिताई सारी रात। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई, बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई।
क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई। जो जो धर्म पिता और धर्म की स्थापना होती गई वहां वहां कन्वर्ट होते रहे और सबको छोड़ते गए। तो उनके जन्म जन्मांतर की धर्म पर स्थिर रहने की आस्था अधिक होगी या डगमगाने वाली होगी? वो तो किसी धर्म पर विश्वास नहीं करेंगे। आज उनका शासन चल रहा है, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया में धर्म निरपेक्ष प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन। भगवान ने आकर जो राजयोग सिखाकर राजाएं बनाए थे सत्यनारायण जैसा, वो राजाई देश देशांतर में खत्म हो गई। एक आखिरी देश बचा हुआ था, नेपाल। जब भगवान आते हैं तो ऐसा संगठन बनाते हैं नया, जिस नए संगठन में पालना का काम वो आत्माएं करती है। कौन सी आत्माएं? जो आत्मिक स्थिति की ऊंची स्टेज में रहने वाली है, जिसकी यादगार नेपाल नीचे बसा हुआ है या ऊपर पहाड़ों पर बसा हुआ है? ऊंची स्टेज में बसा हुआ है। जैसे शिव के मंदिर ऊंची स्टेज में होते हैं या नीचे होते हैं? ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते हैं। तो वो एक देश नेपाल में एटॉमिक एनर्जी जब तैयार हो जाती है तो भी राजाओं का राज्य चलता रहता है, शासन चलता रहता है। और अभी अंत में तो वो भी नेपाल में राजा का राज्य है या राजा का राज्य खत्म हो गया? खत्म हो गया। अब दुनिया के किसी भी देश में, एक भूटान को छोड़कर, क्या नाम है? भूटान। भ्रू माने भ्रकुटी। और जब गुस्से में आता है तो भ्रकुटी न्यू पानी और दुनिया का विनाश हो जाता है। शास्त्रों में गायन है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसके भ्रकुटी के तानने मात्र से ही सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। वो परमपिता परमात्मा की मुख्य मूर्ति है, वो भी पहाड़ पर बसी हुई है। एक ही देश में राजा का राज्य रह गया, वो छोटा सा देश है। और उसके जो पक्के फॉलोअर हैं वो कितने हैं? सिर्फ 8 निकलते हैं। अष्टदेव कहा जाता है, नवरत्न कहे गए हैं। शंकर के मस्तक के ऊपर वो 8 की माला दिखाई जाती है। तो सृष्टि के पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक सहयोगी बनकर के रहते हैं। अंतिम जन्म में तो माया किसी को छोड़ती है ही नहीं, साफ नीचे गिर जाती है।
एक ही है जो अडिग रहने वाला है, एक ही सितारा है। 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं ना, 9 लाखा हार गाया जाता है ना। 9 लाख में से जो सृष्टि के आदि की श्रेष्ठ राजा की 9 लाख प्रजा है, तो 9 लाख सितारों में एक ही सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल रहता है। क्या नाम है? ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारा अर्थात निश्चय बुद्धि आदि से अंत तक ईश्वरीय ज्ञान में और ईश्वरीय पाठ पर अडिग रहकर चलने वाला है। इसलिए यादगार में आज भी वो भूटान देश है जहाँ राजा का शासन अभी भी चल रहा है। दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है। जैसे बालू के ऊपर महल बनाया जाता है ना, ऐसे एटम बम ढेर के देशों ने बनाकर रखे हुए हैं। दो विश्व युद्ध हो चुके, एक दशक भी पूरा नहीं हुआ, एक शतक भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? जो 2 विश्व युद्ध हुए थे उसमें भी दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार हुई थी। उन बम्बियों ने भी सारी दुनिया को, हिरोशिमा नागासाकी पर जो कहर बरसा, सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तब तो 20-20 मेगावाट के थे और अब हजारों हजार मेगावाट के हैं। क्या बुद्धि खराब नहीं हो सकती 2 देशों में मुखियाओं की? हो सकती है या नहीं? और एक ने अगर प्रयोग कर दिया तो दूसरा चुप बैठा रहेगा। तो दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है और माया का पसारा ऐसा फैला हुआ है कि सांप की बुद्धि को बांध के रखा हुआ है। एक आत्मा है जो ईश्वरीय ज्ञान में जो मुख्य संदेश है कि भगवान बाप आया हुआ है, मुकर्रर रथ में साकार रूप में आया हुआ है, नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है। तो संदेश को लेकर के 100% अडिग रूप में एक आत्मा स्थिर है। बाकी सब कुछ न कुछ अपने अपने धंधे धोरी में रमे हुए हैं। उन्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या होने वाला है कल। तो जिसको दिखाई देता है वो तो तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से पूरी बाजी ईश्वरीय सेवा में लगाएगा या पेट की रोटियों में लगाएगा? काय में लगाएगा? सेवा में लगाएगा। तो पक्का निश्चय हो चुका कि भगवान बाप आया हुआ है, विश्व का पालनहार है, तो हमारे पेट की पालना नहीं करेगा क्या? भगवान बाप भी कह रहे हैं, ब्रह्मा के मुख से बोल रहे हैं। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है।
ब्रह्मा के नाम से चलाई हुई सारे विश्व में व्यापक एक ही संस्था है। कौन सी? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। तो ब्रह्मा की रचना है, अम्मा की रचना है या बाप की रचना है? अम्मा की रचना है। भगवान अम्मा के रूप में आता है या बाप के रूप में आता है? अम्मा के रूप में आकर बच्चों को वर्षा देता है सुख शांति का, या बाप के रूप में सुख शांति का वर्षा देता है? बाप के रूप में देता है। वो बाप पांडवों का बाप है। पांडव गुप्त होकर के भ्रमण करते हैं कि प्रत्यक्ष रहते हैं। तो बाप कितना गुप्त होगा? तुम्हारा दान मान पुरुषार्थ प्राप्ति सब कुछ गुप्त है। उन्होंने गीत बनाए दिए है। भक्ति मार्ग वाले तो गीत ही गाते हैं ना। गुप्त देश में सचिव रचने आया शिव भगवान, अब तो जाग जागे इंसान। गीत बनाने वाले कहते तो आया शिव भगवान, पूछा जाए कहाँ आया है तो जैसे दुनिया वाले कहते हैं सर्वव्यापी है, वो भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं? नहीं, मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर से समझते हैं कि भगवान का ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो पार्ट है वो हमारा पार्ट है। त्रिमूर्ति शिव का पार्ट हमारा है और किसी दूसरे का नहीं है। सर्वव्यापी मानना ही हुआ। कहते हैं मुख से भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है, पाठ पढ़ाते हैं दूसरों को, लेकिन पूछा जाए सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है बताओ? साबित करो, ब्रह्मा के वाक्यों से साबित करो। जिसको तुम ब्रह्मा के वाक्य कहते हो, ब्रह्मा के वाक्य तो अटल होते हैं, तो कुछ नहीं बता देंगे। ओम